हर हर महादेव दोस्तों। मैं पांचवा और जब छठा अध्याय में सावन मास का अध्याय लिख के आई हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ईश्वर बोलते हैं, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्था में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 या 100 लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। सदाक्षर मंत्रों से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्व मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने के लिए अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बाझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला होता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प प्रयत्न मेरे समीप कैलाशवास रहता है। और जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास से अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्य याग ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ, मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत, मणि, पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और परिदक्षिणाएँ की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मंत्र 108 बार पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप में के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूप का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। बृहतियों ओम भूम, ओम भुवा, ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताता हूँ। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति
में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में जाके रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसे देख के वे स्त्री परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छुपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्री से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुन के मैं भी इसे करूँगा, अतः आप इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्री बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुन के उनमें जो एक पोढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा विधि के बारे में बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ के शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य क्रम संपन्न करके पान के एक शुभ दल पे रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियां वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुक के 12 मंडलों पे अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अग्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारी के बीज तथा नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और शेष 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा परिदक्षिणाएँ करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियाँ बना के देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को सामने कोई नहीं, किसी के सामने नहीं करना चाहिए। है विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस चीज़ अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के चारों रविवारों को कभी कभी 5 रविवार के में इस व्रत का करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से वह संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी उसको विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की पे खड़ी उन सुंदर और अनुपमेय कन्याओं को देख 3 लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वो कन्याएं अपने शरीर के अवयव से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देख के राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुला के उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान करी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में ये अध्याय 5वां पूर्ण हुआ। अब आगे का 6ठा अध्याय मैं आपके साथ कहती हूँ। श्रावण मास महात्म्य 6ठा अध्याय, सोमवार व्रत विधान। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुना। अब आप श्रावण मास में सोमवार महात्म्य
मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, इसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले इस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम में चंद्रमा का नाम है, वह ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत का पूजन करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 है तो उसमें 5 करिए। उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें। एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस श्रावण सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों के साथ तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के साथ त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजा करें। उसके बाद में हे शव भवनाश महादेव, उग्र उग्रनाथ भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फलों को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हुए पुनरावृत्ति से रहित होकर अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों को अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युक्त व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने की से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है, वह जिस अभीष्ट की कामना करता है वो पा लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपयोगी को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है, जीवन भी चंचल है, ऐसा समझ के प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्प्रद मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्तु से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाए। इसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निश्चित निविधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे। फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यह व्रीहि, तिल आदि की आहुति अपवैश्य इस मंत्र से दे और बिलपत्रों की आहुति त्रयंबक तथा षट्क्षर मंत्र के ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। इसके बाद स्विष्टकृत होकर होम पूर्णाहुति देके आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें वंश प्रात
सहित 11 घाट दान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे। तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर इस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत वाले का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में ये 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में 7वां और 8वां अध्याय लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।